नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का 26वां दिन है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसान केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच सरकार की ओर से किसानों को बातचीत के लिए एक बार फिर से न्योता भेजा गया है। कृषि मंत्रालय ने आंदोलनरत 40 किसान संगठनों को बातचीत के लिए चिट्ठी लिख दी है। इस चिट्ठी में सरकार ने बातचीत के लिए जगह के तौर पर विज्ञान भवन तय कर दिया है। यानी सरकार ने बातचीत के लिए किसानों को विज्ञान भवन एक बार फिर बुलाया है। वही विज्ञान भवन जहां पर अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि ये बातचीत कब होनी है ये किसान खुद तय कर सकते हैं, ऐसा चिट्ठी में लिखा है। इधर दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलनरत किसानों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। गाजीपुर, टिकरी, सिंघू और चिल्ला बॉर्डर पर किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज से 11-11 किसान रोजाना भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह आंदोलन भूख हड़ताल वाला रोटेशन के तहत होगा। इसे रिले हंगर स्ट्राइक कहा जा रहा है। यानी आज जो किसान अनशन पर बैठे हैं उनका 24 घंटे पूरा होते ही कुछ और किसान अनशन पर बैठ जाएंगे। उसी की तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल, सरकार ने फिर भेजा न्योता, क्या अब होगा समझौता? और आखिर भूख हड़ताल पर क्यों बैठे किसान? राष्ट्र की बात में इसी पर बहस होनी है, लेकिन पहले जरा जल्दी से सुन लीजिए आज किसान क्या कह रहे हैं। जो वार्ता की बात कर रही है वो सरकार अपने मन से बात नहीं कर रही है। वार्ता की सरकार जो वार्ता कर रही है, माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि किसानों के साथ वार्ता करिए, वार्ता करके समस्या का समाधान निकालिए। सरकार उस क्रम में वार्ता किसानों से कर रही है। नहीं, पिछले 10 दिन से किसान सरकार को याद नहीं आए थे कि हम इनसे वार्ता कर लें। बात निमाम करते हम तो सीधे हैं, तीनों कानूनी ठेगा जोड़ा ठेगा डांक मारो, सीधी बात है बस। हमने और बातें को नहीं करनी। अगर लोग बैठे हैं कन्वेंशन पे, आज 11 लोग बैठे हैं, शाम 5 बजे तक। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार तरीके से मांगों पर विचार करे। तो किसान कह रहे हैं कि बातचीत से अब कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि पहले ही हम बहुत बातचीत कर चुके हैं। अब तो बस सीधे सीधे कानूनों को वापस ले लीजिए। लेकिन सरकार उस मूड में बिल्कुल नहीं है। राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से आरपी सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत हैं, पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसान नेता हैं, और कृष्णवीर चौधरी, आप भी किसान नेता है। लेकिन कृष्णवीर चौधरी इन तीनों कानूनों के पक्ष में है। आप सभी का स्वागत। सुप्रिया, आपसे शुरू करूंगा। सरकार ने, सुप्रिया, एक बार फिर से किसानों को बातचीत का न्योता दे दिया। अब कम से कम आप इतना तो करिए, किसानों से कहिए बातचीत का न्योता स्वीकार करें, जाके विज्ञान भवन में फिर से बातचीत करें, भूख हड़ताल ना करें। कोई जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर तो बड़े बड़े आरोप लगाए कि हम बरगला रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। संविधान में अपना हक है, उसकी बात वो कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, 62 करोड़ किसानों को लगता है उनके साथ गलत हुआ है, तो हम, आप या कोई कुछ कहने वाले कौन होते हैं? सरकार चुनी जाती है, सरकार की संवेदनशीलता होती है। आप एक कानून लाए हैं, वो 62 करोड़ किसानों को मान्य नहीं है, उसको वापस लीजिए, फिर से चर्चा करिए, संशोधन करिए। यहाँ पर जो है ना, बात आकर टिक गई है अहंकार पे। सरकार के अंदर आ गया है दम्भ कि हम तो जी कानून वापस ले लेंगे, माय वे और द हाईवे है ये, हम संशोधन कर देंगे। अगर आप संशोधन करने को तैयार हैं तो जिन कानूनों पर आपने कोई चर्चा नहीं करी थी उनको वापस लेने में क्या आपत्ति? नहीं, सुप्रिया एक सेकंड, सुप्रिया एक सेकंड, वो आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं कि किसानों की बात सीधे सीधे सरकार मान ले। ये आपका सवाल जायज है कि अगर किसान कह रहे हैं कि हमें मंजूर नहीं है तो वो सरकार क्यों नहीं मान रही है, सवाल जायज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई रास्ता निकालना है तो बातचीत से ही निकलेगा। आपको भी पता है ये बात। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आज भूख हड़ताल पर किसान बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल की जगह आपको भी क्या ये अपील नहीं करनी चाहिए? इतनी ठंड हो रही है वहां पर, देखिए ना, इतनी ठंड में भूख हड़ताल, 11 किसान बैठे हैं। आपको भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए क्या कि अपील करनी चाहिए कि कम से कम जाके बात तो करो? मानक जी, 6, 7, 8 राउंड बातों के हो चुके हैं, किसानों को नहीं समझा पाई है सरकार। मैं तो उल्टा सवाल करती हूँ, इस सरकार के मुखिया को बहुत बड़ा तथाकथित कम्युनिकेशन हेड कहा जाता है। मोदी जी, उनकी सारी पार्टी, उनके सारे मंत्री मिलकर किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे?
क्योंकि किसानों को कहीं भरोसा नहीं है कि उनके हित की बात हो रही है, इसलिए वो डटे हुए हैं अपनी डिमांड पर। और कोई भी संवेदनशील सरकार क्या करेगी? सरकार में हम तो है नहीं, सरकार में तो मोदी जी और उनके मंत्री लोग हैं। तो आप सही दिल से, बड़े दिल से, साफ दिल से बातचीत का दौर शुरू करिए। क्यों नहीं किसान आपकी बात मानेगा? किसान क्या कह रहा है? आप हमारी मांगों को मानिए, इस काले कानून को वापस लीजिए, हमसे फिर से चर्चा करिए। हम अगेंस्ट नहीं तो एक से सुप्रिया, तो सुप्रिया फिर तो ये सुप्रिया एक सेकंड, तो फिर ये भी तो माय वे और द हाईवे हुआ ना। किसानों ने साफ साफ कह दिया कि वापस लीजिए, तभी हम आगे वापस जाएंगे और तभी कुछ बात बनेगी। ये भी तो माय वे और द हाईवे हुआ ना। मैं खुश हूं आपने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। कल मैं गिरफ्तार थी यहाँ पर क्योंकि हम एक ज्ञापन देना चाहते थे इस पूरे मसले को लेकर, और उत्तर प्रदेश का किसान भी उतना उद्वेलित है। आपको जानकर हतप्रभ होगा कि यहाँ पर भी वही सेंटिमेंट है। हाईवे की बात वैसे किसान इसलिए नहीं कर रहा है। ये कानून किसने बनाया? सरकार ने। क्या सरकार ने इस कानून को पहले बनाने से कोई चर्चा की थी? नहीं की थी। क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी करी थी? नहीं करी थी। क्या ये कानून बनाना भाजपा के घोषणा पत्र में था? नहीं था। तो आपने किसके कहने से ये कानून बना दिए? आरपी सिंह, अगर बना दिए और सरकार आपने बनाई है, कानून आपने बनाया, तो कानून तो आप ही से वापस करना आरपी सिंह जी, किसान कैसे माइग्रेट हाईवे? आरपी सिंह जी बताइए, अब किसान वहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आपकी बातचीत की चिट्ठी तो चली गई है, लेकिन किसानों की बात मैंने आपको सुनाई और सुप्रिया उसको बैक कर रही हैं कि वो आपकी बातचीत के न्योते को क्यों स्वीकार करें, क्योंकि आप उनकी मांगे तो मान नहीं रहे हैं। 6-7 दौर की बातचीत हो चुकी है। देखिए, सुप्रिया का कहना ठीक है, वो ऑपोजिशन में है, उनको हर वो चीज करनी है जो सरकार के विरोध में हो, उनका हक है, उनका अधिकार भी है, वो करे। परंतु इतना ध्यान रखें कि जो आज वो कर रही है उसको अल्टीमेटली उनको ही काटना पड़ेगा। मैं आज मेरी बात नोट कर लेना मानक, मैं जो आज कह रहा हूं, और मैं 43 साल हो गए मुझे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। इसकी अल्टीमेटली दिक्कत सबसे ज्यादा होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह को, क्योंकि वो जो उन्होंने कर दिया है और जिस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया कैप्टन साहब ने अपने यहां से पिन छड़ाने के लिए, सिर्फ उसका नुकसान अल्टीमेटली उनको होगा। और वो आकर कहकर गए सारी बात, और वो जब होगा तो मैं आपको वापस आपके चैनल पे आकर बताऊंगा कि मेरी बात आज की नोट कर लेना जो मैंने कही थी आपको। उन्होंने कहा था मैं 90,000 करोड़ रुपया किसानों का जो आड़तियों का कर्जा माफ करूंगा। वो कर्जा माफ नहीं किया, उन्होंने किसानों को झूठा बरगला दिया कि आपकी जो जमीन है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चली जाएगी। हालांकि खुद उन्होंने पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करी। नेस्ले और पेप्सिको और गैलेक्सो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के वो ठीक है आरपी सिंह जी, उनके अपने एक मिनट मानक, एक सेकंड मानक, उनके अपनी विधानसभा में चन्नो नाम से एक जगह है जहां का एक किसान यहाँ पे नहीं आया, और इसलिए नहीं आया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पेप्सिको के साथ लामबंद है। आरपी सिंह जी, आप पर आरोप यह लग रहा है एक तरफ आप आड़तियों पर, बड़े किसानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़वा रहे हैं, दूसरी तरफ किसान जो यूनियन है उनकी फॉरेन फंडिंग की जांच करवा रहे हैं पंजाब में, और दूसरी तरफ बातचीत का दिखावा कर रहे हैं। आपने मन बना लिया है क्योंकि आपको पीछे नहीं हटना है, इसीलिए आप दबाव की टैक्टिक अपना रहे हैं, और यह बातचीत की चिट्ठी सिर्फ दिखावा है। आरपी सिंह जी, जहां तक आड़तियों की बात है, मैं आज अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट पढ़ रहा था कि वो बड़ा सपोर्ट करें आज आड़तियों को। क्यों सपोर्ट करो भाई? आप किसानों को सपोर्ट करो ना। और कुछ किसान नेता भी आड़तियों के बारे में चला रहे हैं। भाई आपको आड़ती से क्या लेने देना? आप अपने किसानों के बिल के बारे में बात करें, करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आड़तियों ने अगर इनकम टैक्स की चोरी करी और उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो काहे को हल रहा है उस बात को लेकर? और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, जिनका मंच इस्तेमाल हुआ वहां पर ऐसे लोगों को छुड़वाने के लिए जो कि टेररिज्म के अंतर्गत अरेस्टेड है या एंटी नेशनल एक्टिविटी के अंतर्गत अरेस्टेड है, उनको छुड़ाने के लिए मंच देंगे, खुद जाकर भाषण देंगे और बाहर से पैसा लेकर आएंगे। उसकी जानकारी जो एक कानून के अंतर्गत आरबीआई के प्रोसेस से देने की वो नहीं देंगे, तो उसकी जानकारी ली जाएगी नहीं जाएगी? उसमें क्या बुराई है? अगर एनजीओ चला रहा हूं और मेरे को बाहर से पैसा आ रहा है तो मुझे उसकी जानकारी है कि कानून है, उस कानून के अंतर्गत जानकारी देनी पड़ेगी। और नहीं दे रहा तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपने सुना अभी बात समझे? हाँ, आपने सुना अभी किसान क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे आपसे क्या बातचीत करें, आपने तो मन बना लिया है। सुप्रिया कह रही है आप में घमंड आ गया है, आप सुनने को तैयार तो है नहीं। अगर घमंड आ गया होता तो सुनिए, मानक सुनिए, अगर घमंड की बात, एक मिनट सुनिए, सुप्रिया आपकी बात हो गई। अगर घमंड वाली बात होती तो हमने कहा हम एमएसपी पे लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं
ये जो अभी मंडियां हैं वो सबकी सब रहेंगी, ये भी लिख के देने को तैयार है। जो नई मंडियां आएंगी उनके ऊपर आपकी क्षेत्रीय सरकारें टैक्स लगा सकती है, ये भी लिख के देने को तैयार है। अब बताइए आपने सुप्रिया। कहा कि हम एसडीएम कोर्ट से आगे जाना चाहते हैं, हमने कहा सिविल कोर्ट में जाइए। सिविल कोर्ट नहीं, आप उससे आगे बढ़कर आप उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाइए, हम उसके लिए आपकी सुविधा देने को तैयार है। बोलिए सुप्रिया, बताइए। सारी के सारी शंकाओं का समाधान सरकार लिखित में करने को तैयार है, उसके बावजूद अड़ी हुए हैं किसान और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। मानव जी, अगर तो सरकार राजनीतिक इतना नोटिस कुछ बदलने को तैयार है, एक मिनट, अगर सरकार इतना कुछ बदलने को तैयार है तो मतलब कानून बदला जा रहा है। तो कानून अगर बदला जा रहा है तो उसको वापस लेके क्यों नहीं संशोधन किया जा सकता है? यही दम्भ और अहंकार की मैं बात करती हूँ। और मैं एक बात आपको और बता दूं, इन्हीं किसानों को भाजपा के मंत्रियों तक ने नक्सलवादी, माओवादी, पाक चीनी एजेंट और न जाने क्या क्या कहा था। आज उनको 50-50 लाख के जुर्माने की नोटिस मिल रही है। आपको एकदम से याद आ गया कि इनका हमें फंडिंग का सोर्स वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे इसमें तो आप किसान का दमन कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का भी फिर से दमन कर रहे हैं। एक व्यक्ति का राइट होता है प्रोटेस्ट करना। यहाँ तो इलेक्टेड सरकार है, हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस, दिल्ली पुलिस लड़कर नेशनल हाईवे खुदवा रही है। कभी सोचा था आपने कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नेशनल हाईवे खुदवाएगी, उसमें बालू, मिट्टी और मोरन भरवाएगी? ये क्या हो रहा है इस देश में? आप किसानों को 50 लाख बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। जुर्माना भेज रहे हैं। अब बोलिए, क्या हो क्या रहा है इस देश में? आप उनको नक्सलवादी और माओवादी बुलाते थे, अभी तक आतंकवादी बुलाते थे, खालिस्तानी बुलाते थे। अरे थोड़ी बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। मेरी बारी। हाँ बोलिए बोलिए। ये ना, इनको रवनीत बिट्टू का वो ऑडियो और टेप सुना देना, वीडियो दिखा देना जिसमें रवनीत बिट्टू, इनका सांसद जो इन दिनों में नकली भूगोटा में बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि ये सब खालिस्तानी है। मैं नहीं कह रहा, मैं कृपा कर आपको सुना दूंगा, आपको भेज दूंगा, इन बहन जी को भेज देना। दूसरी बात, कैप्टन साहब खुद आते हैं यहाँ पर कहने के लिए कि यहाँ पर जो लोग आए हुए इतने आतंकवादी या दूसरे प्रकार के एलिमेंट आ सकते हैं, इसलिए हमको चिंता करनी चाहिए। हम नहीं कह रहे, ये कैप्टन साहब और रवनीत बिट्टू कह रहे हैं। असल में दोहरी राजनीति खेल रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। और यहाँ पर इनका निशान, इनके लिए किसान का भलाई में निशान वो नहीं है, इनका तो निशाना मोदी है। इनको प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना दागना है। आरपी सिंह जी, किसानों की भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बता दीजिए। अन्नदाता की भूख हड़ताल, हमने निवेदन भेजा है, हमने किसानों को निवेदन भेजा है कि किसान आए और बातचीत करें। और हमने जो उनकी बातें मानी है, उसके अलावा कोई और बात है, कोई और संशय है, हम उसको भी दूर करने का कृष्णवीर चौधरी, जो आपने कहा माईवे जो हाईवे, ये चलता नहीं कभी। ओके, कृष्णवीर चौधरी, उसके बाद पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। 6 मानी जाती है, 9 मानी जाती है, उसके बाद बातचीत आगे चलती है। और मैं अभी वापस कह रहा हूँ, हम फिर हाथ जोड़कर, माथा देखकर विनती करते हैं, कृपा कर आइए और बातचीत करिए। ओके, कृष्णवीर चौधरी, क्या किसानों को भूख हड़ताल कर खत्म करके सरकारों की बातचीत के न्योते को स्वीकार कर लेना चाहिए? कृष्णवीर चौधरी, तत्काल कर लेना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान आज तक बातचीत से ही हुआ है, क्या इस बार बातचीत से नहीं होगा क्या समाधान? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कमेटी बना दी जाए, सुप्रीम कोर्ट बना दे कमेटी तो अच्छा है, जितनी जल्दी समाधान हो सके, क्योंकि सड़क पे पड़े रहना किसी को कोई शौक नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो मेरे मित्र कल पंजाब में आंदोलन में ये कह रहे थे कि एमएसपी की गारंटी दे सरकार, मंडियों की गारंटी दे सरकार, जमीन छीनेगी ये बता दे सरकार। अब सरकार एमएसपी की गारंटी की बात भी कर रही है, सरकार मंडी की बात भी कर रही है। अब सरकार ये भी कह रही है कि कोई कानून का प्रावधान, आपने कहा कानून की भी बात अब सरकार प्रावधान कर रही है। और ये बताइए कि ये किसने अफवाह उड़ाई के उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन छिन जाएगी? 2006 से पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, किसी की जमीन छिनी क्या? 15 प्रदेशों में पिछले कितने समय से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। इस तरह के राजनीतिक दल और एनजीओ जो अफवाह उड़ाते हैं और सीधे साधे किसानों को यहां इस तरीके से गुमराह करना, ये देश के हित में नहीं है। और इस तरीके से कब तक किसानों के कंधे पे चढ़ के राजनीति करेंगे राजनीतिक दल? मुझे तो दुख इस बात का है कि शर्म नहीं आती इन लोगों को, इनकी सोच कहां चली गई। कल जब सरकारों में थे तो पवार साहब क्या कर रहे थे? पवार साहब बुला के हमसे क्या बात कर रहे थे? यही कह रहे थे ना कि एपीएमसी को कृष्णवीर अमेंड करना जरूरी है, बाजार खोलना जरूरी है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत यही कहते कहते इस दुनिया से चले गए, बाजार खोलना जरूरी है। चौधरी चरण सिंह इस दुनिया से चले गए, यही कहते कहते बाजार खोलना जरूरी है, बाजार में किसानों खड़ा करना जरूरी है। आज अगर बाजार विकल्प ही तो है, कोई जबरदस्ती तो हम पे है नहीं, कोई हमसे जबरदस्ती नहीं कह रहा कि मंडी में मत बेचो, कोई हमसे जबरदस्ती ये नहीं कह रहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो, कोई जबरदस्ती ये नहीं कह रहा
तरफ ओके, प्राइवेट को। ठीक है। मेरा सवाल यह कि विकल्प का विरोध क्यों? एक मिनट, विकल्प का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? दलाल कर रहे हैं, जिन्होंने 92% किसानों का आज तक लूटा है। 8% को एमएसपी मिली है। अरे उस गरीब को भी सोच लो जो दिल्ली नहीं आ सकता। मुझे दुख होता है जब देश में गरीबी देखता हूं। और अगर इतने ही रईस हो गए थे एयर कंडीशन कारों वाले, चौधरी साहब खाने वाले, तो ये देश में आपकी राय, आपकी विचारों की मैं इज्जत करता हूं चौधरी साहब, लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, आपने राजनीतिक दलों को लपेट लिया। सुनिए मेरी बात चौधरी साहब, खुद पर शर्म आती है। आपने राजनीतिक दलों को लपेट लिया, लपेटिए, आपका पूरा हक है। जब सरकार सुन तो लीजिए चौधरी साहब, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं जो वहां पर किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो किसान वहां बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। इन्होंने इसको बहकाया क्यों? इन्होंने झूठ बोला क्यों? इन्होंने डाला क्यों? इन्होंने अनशन कर। हाँ, अच्छा, मतलब सारे के सारे किसान जो भूख हड़ताल पे बैठे आंदोलन में हैं, सब बहके हुए हैं, सारे बहके हुए हैं, ये बहके हुए किसान है सारे। अरे ये नेता ये जो राजनीति राजनेता ये मरवाएंगे हमें तो। इन्होंने मरवाया आज तक। अगर हालत जो खराब हुआ है, अरे आज तक बर्बादी का इतिहास लिख दिया। अब क्या करे, कहाँ जाके मरे? कर्जे में पैदा हुए, कर्जे में मर लिए, और क्या करवाओगे? करवा लो जो कराना है, जो करवाना करवा लो। हम चौधरी साहब मर देंगे तुम्हारे कहने। चौधरी साहब एक सेकंड, चौधरी साहब कर रहे हो यहाँ पर। चौधरी साहब एक सेकंड, मेरी तो इतनी सी गुजारिश है चौधरी साहब, अरे कम से कम उन किसानों को बहका हुआ मत बताइए जो वहां पर बॉर्डर पर ठंड में बैठे हुए। मैं तो 20 साल से देख रहा हूं, किसी की जमीन नहीं छिन रही। मैंने भी 4 वकीलों से कानून पढ़वा लिया, कोई जमीन का प्रावधान नहीं है उसमें। एमएसपी कहीं खत्म कराओ भैया, तू ही नहीं पता होगा, हमें तो पता नहीं, ही नहीं पता। मंडी इन्होंने बंद कराई होंगी, पवार साहब भी बंदी करा रहे थे। सुप्रिया जवाब दीजिए, उसके बाद जा रहा हूं पुष्पेंद्र चौधरी के पास। बोलिए सुप्रिया, करवा रहे थे, किसानों को बहका दिया आपने। वही कर रहे थे, ऐसा है, वही कर रहे थे। इनसे बहुत चुप रहे अभी। हाँ बोलिए। रिफॉर्म 2006 में स्वामीनाथन कमीशन ने हमें बुलाया, हमको बुलाया स्वामीनाथन ने, हमसे क्या रिफॉर्म करने हैं। स्वामीनाथन कहते हुए चला गया इस दुनिया में, कहाँ जाके करें? बोलिए सुप्रिया, बोलिए, जवाब दीजिए सुप्रिया। और कहते हैं हमारे तो चौधरी साहब जवाब सुनिए। सुप्रिया शिंदे कांग्रेस की तरफ से जवाब दे रही है, उसके बाद पुष्पेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास। बोलिए सुप्रिया। देखिए ऐसा है कि जो भाई साहब बोल रहे हैं वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। जवाब सुन रहा हूँ, ये क्या जवाब देंगे? अरे सर, लेकिन डिबेट में तो सुनना पड़ेगा ना। जवाब आपने कह दिया ना। नहीं एक सेकंड सर, एक सेकंड, वन साइडेड नहीं होता ना, एक तरफा नहीं होता। आपने कह दिया, सबने सुना, अब आप भी सुन लीजिए। 20 साल हो गए, सुन लीजिए, अब भी सुन लीजिए ना। हाँ बोलिए सुप्रिया। वन साइडेड तो हम है ही नहीं। बोलिए भाई, ये तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से अलाइन है, तो ये तो आरएसएस की और मोदी जी की भी बात करेंगे, तो मैं इनकी बातों का जवाब क्यों दूं? मैं तो दूसरी बात कह रही हूँ कि इनके अनुसार सबको बरगला दिया है, इनके अनुसार सबको गुमराह कर दिया है। जो किसान वहां 2 डिग्री में बैठा हुआ है, वो दूध पीता बच्चा है, उसको हाथ पकड़ के लोग ले आए हैं। इनके अनुसार तो जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो सब लोग उनके साथ खड़े हैं, जो इतने किसान भाई वहां पर है, वो सब बेवकूफ है। एक ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो आए हुए हैं, इन्हीं पर सुर्खात के पर लगे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अवमानना बंद करिए किसानों की। हम पर सवाल करना हो कर लीजिएगा, हम पर जितना विश्वास पर उगलना हो उगल लीजिएगा, किसानों को तो इस कदर गाली मत दीजिए। ओके पुष्पेंद्र जी, तो मत बोलिए पुष्पेंद्र चौधरी, आतंकवादी और उनको बुलाते हैं क्या क्या चीजें। पुष्पेंद्र जी, आपको भी बुरा लग रहा होगा। इतनी ठंड में देखिए वहां हजारों लाखों किसान बैठा है और आज भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है, अन्नदाता भूख हड़ताल पर। सबको बुरा लग रहा है ये। तो आप क्या अपील करेंगे? आज सरकार ने जो बातचीत का न्योता दिया है उसे स्वीकार कर लें, भूख हड़ताल खत्म कर दें किसान अपनी। नहीं देखिए, जो किसान जो है विरोध में बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं मानक जी, अब बात जो है ना, अगर किसान ये कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में कानून नहीं है, हम अपने बड़े भाई कृष्णवीर चौधरी जी की बात को ऊपर कर देते हैं, भाई बहुत अच्छा कानून है। अगर नहीं समझ में आ रहा किसान को तो उसको थोड़े दिनों के लिए स्टे कर दीजिए, साइड में हटा दीजिए, क्या तकलीफ है? ये प्रश्न तो आपसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि भाई कुछ दिनों के लिए इसको हटा करके वार्ता शुरू कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बन जाएगी और यदि किसानों की समझ में आ जाएगा तो इसको लागू कर लिया जाएगा। किसान जो अमेंडमेंट चाहते हैं उसको कर दिया जाएगा। और जो मेन बात है, जो कृष्णवीर चौधरी जी भी लगातार पिछले 25-30 साल से मैं देख रहा हूं कि रिजर्व प्राइस की बात करते रहे हैं कि एमएसपी जो है सभी के लिए बाध्यकारी हो, प्राइवेट सेक्टर में भी एमएसपी लगे, उस बात को
सरकार इन कानूनों से ऊपर बढ़ करके अलग से कर सकती है। और जो 3-4 मांगे मैंने कही है कि भाई एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पे बाध्यकारी हो, पीएम किसान योजना में 6,000 की जगह 24,000 रुपए मिले, और दूध के जो रेट है वो अमूल के रेट है जो किसानों की अपनी संस्था है वो लागू हो। और तब तक इस कानून को आप जो है साइड में हटा दीजिए, इसमें आपत्ति अब चौधरी साहब, कृष्णपाल चौधरी, अब जवाब दीजिए। आप पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं आप भी तो हमेशा से मांग करते आए हैं कि एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू होना चाहिए। मैं क्या दूं? अरे तो मैं तो कह रहा, तो भैया मैं तो खुद ही 20 साल क्या हो गए लड़ते लड़ते, 3 साल से मैं इनसे भी लिख के कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि एमएसपी हर किसान को मिलना चाहिए। उसका मैंने आपसे यही तो कहा कि 92% जिसको मरवाया आज तक सरकारों ने, उसका क्या अपराध है? उसका भी तो बात हक है इस देश में। मैंने आपसे यही तो कहा है, मैंने यही कहा कि नहीं तो क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं इन 3 कानूनों से पूरे देश के किसान को एमएसपी मिलना शुरू हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं मिलना चाहिए, मैंने ये कहा, लेकिन इसमें कहीं जमीन नहीं छिन रही है। विकल्प नहीं होगा तो एमएसपी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कौन दे देगा? कौन सी सरकार है जो एमएसपी खरीद लेगी? दुनिया की कोई एग्जाम्पल है? तो इन 3 कानूनों का फायदा क्या है ये तो बताइए। एमएसपी के लिए इन कानूनों का फायदा क्या है? बराबर मांग कर रहा हूं, विकल्प तो खुलेंगे। हम कह रहे हैं हमारी मर्जी से हम अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जितने किसान कर रहे हैं उनके बात तो करो जाके, वो उनकी स्थिति कितनी है। हमने तो कर ली, और भी कर ले। यानी बिल वापस नहीं लेना चाहिए ना? अभी ये कानून वापस नहीं लेने चाहिए ना? पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कुछ टाइम वापस ले लो। हम सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट तय करे, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ओके, पुष्पेंद्र जी एक कमेंट और करिए आप। पुष्पेंद्र जी अब बताइए, चौधरी साहब कह रहे हैं कि बाजार में विकल्प तो दो किसान को, उसके बाद देखो क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो चौधरी साहब कह दिया था, आपसे पूछा था कि भाई तब तक के लिए जब तक कमेटी अपना निर्णय ना ले ले तब तक इनको साइड में हटा दीजिए, इसमें कोई आफत तो आ नहीं जाएगी। जब 70 साल से ये कानून नहीं थे तो कुछ समय के लिए इनको अलग हटाया जा सकता है, उससे कोई अचानक बहुत बड़ा नुकसान तो हो नहीं जाएगा। और इसमें कोई सरकार है, चुनी हुई सरकार है, आप ही के किसान है, सब लोग जो है इसी देश के बासिंदे हैं। कोई दिक्कत है तो उसको दूर करने के लिए अभी तत्काल वापस ले लो या उसको साइड में रख दो। एक सेकंड चौधरी, पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, एक बार क्यों वापस ले लो? आप क्यों चाहते हैं कि एक बार सरकार अपने घुटने टेकी दे और झुकी जाए और उसके बाद देखा जाएगा बाद में क्या होता है? क्योंकि सरकार कह रही है जो शंकाएं हैं हम लिखित में उनका समाधान करने को तैयार हैं। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? नहीं, सबसे बड़ी शंका जो एमएसपी सारे सेक्टरों पे, प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू हो, उसके विषय में कोई जवाब नहीं दिया। अभी आरपी सिंह बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, प्राइवेट सेक्टर पे एमएसपी लागू करने को तैयार है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 3-4 मांग जो मैंने रखी है उनको मानने को तैयार है क्या? अभी भी ये जवाब नहीं देंगे। हाँ, क्लोजिंग कमेंट आरपी सिंह, क्लोजिंग कमेंट आरपी सिंह बोलिए। मैं माफी चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानने को तैयार नहीं। इनके जो प्रवक्ता है किसान यूनियन के आजकल नए प्रवक्ता युगंधर यादव, वो तो हाथ उड़ाते सुप्रीम कोर्ट का, वो तो कहते सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट ट्रैप है। दिक्कत हुई है कि वहां पर कुछ इस प्रकार के लोग आ गए हैं जो कि चाहते नहीं रास्ता निकले। और मैं एक बात कहकर जा रहा हूं, सुन लेना बात मानक, बताइए ये किसान और जवान की बात करते हैं ना, वो जो जवान आज चाइना के बॉर्डर पर अड़ा हुआ है, जिसको रसद चाहिए, जिसको सामान चाहिए, जिसको हथियार चाहिए, उसका रास्ता क्यों बंद कर बैठे हैं? उसका रास्ता किसके लिए बंद किया इन्होंने? नहीं तो एक सेकंड, लद्दाख का रास्ता कहां से बंद हो रहा है? अरे सर, दिल्ली के बॉर्डर से लद्दाख का रास्ता कैसे बंद हो गया? सिंघू बॉर्डर क्यों बंद किया, जिससे रसद जाती है चाइना को? चाइना के बॉर्डर पर रसद जाती है और रास्ता क्यों बंद किया सिंघू बॉर्डर? आपने यूपी में नहीं किया बंद, आपने यूपी वाला बंद नहीं किया, पर यहाँ का बंद कर दिया। ओके, मेरे पास आज टाइम खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, किसान अन्नदाता भूख हड़ताल पर है, वो भी इतनी ठंड में। अब सरकार ने बातचीत की पेशकश तो कर दी है, क्या किसानों को एक बार फिर से बातचीत की मेज पर आना चाहिए? सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए, सुप्रिया श्रीनेत, आरपी सिंह, कृष्णवीर जी आपका, और पुष्पेंद्र जी। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।